Hello genius people, let's gain some knowledge factual. तो पिछली वीडियो में हमने देखा था पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके जो एग्जांपल्स थे वो हमने देख लिए थे। अब देखते हैं प्रश्नावली मतलब एक्सरसाइज। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ सवाल लिख लिए हैं, इनसे ही मिलते जुलते सवाल और भी हैं तो उन्हें आप करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और जो सवाल है वो एग्जाम्पल से मिलते जुलते हैं तो आप उन्हें करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आते तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पहला सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है कि साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। तो देखिए क्या करते हैं इसमें कि इसका आंसर 1 लाना है। अब कैसे 1 आएगा, देखिए साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री मतलब 18 डिग्री को ए मान लें, ए इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए। कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है। ए की वैल्यू रख दें तो साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो कॉस इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। तो साइन 18 डिग्री, इसको मिटा देते हैं। साइन 18 डिग्री को हमने लिख दिया कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो ये इससे कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही सवाल और भी हैं एक्सरसाइज में आपकी, तो आप उन्हें करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। तो देखिए दूसरे सवाल में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री मल्टीप्लाई में है सब, इज इक्वल टू 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं LHS, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष क्या है हमारे पास कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब यहाँ एक चीज़ देख लीजिए, tan को हम किस में बदलेंगे, कॉट में। ठीक है, tan को हम किस में बदलेंगे, कॉट में। तो tan A इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस ए, पता है हमें। तो अब किस किस को हमें बदलना है, तो यहाँ देखिए जब हम 48 डिग्री मतलब tan 48 को बदलेंगे कॉट में तो 90 माइनस 48 मतलब कितना हो गया, 90 माइनस 48, 42 बचेगा। तो यहाँ देखिए कॉट 42 हो जाएगा और यहाँ tan 42 है। अच्छा देखिए tan A इंटू कॉट ए हो तो उसका आंसर कितना आता है। tan A को हम क्या लिखते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, पता है। इंटू में क्या दिया हुआ है हमें, कॉट ए। कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1। मतलब अगर tan और कॉट आपस में मल्टीप्लाई में हो और एंगल जो हो वो सेम हो, ए हो, ठीक है, तो उसका जो आंसर है वो कितना आता है, 1 आता है, उसकी वैल्यू 1 आती है। अब देखिए यहाँ जब हम इसको कॉट में बदल लेंगे तो कॉट 42 डिग्री हो जाएगा, यहाँ tan 42 डिग्री है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए tan 23 डिग्री। अब tan 23 डिग्री को हम जब कॉट बदलेंगे तो कॉट 67 डिग्री हो जाएगा। tan 23 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 67 डिग्री हो जाएगा। तो tan 67 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कर देते हैं, इसको हमने बदल लिया किसमें, कॉट 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री मतलब कॉट 42 डिग्री। इंटू में क्या है हमारे पास, tan 42 डिग्री। फिर इंटू में हमारे पास क्या है, इस पॉइंट का मतलब है इंटू, या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हैं। tan 23 डिग्री को हमने बदल दिया कॉट में, तो कॉट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 67 डिग्री और मल्टीप्लाई में tan 67 डिग्री। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 मतलब RHS, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है, अब देखिए तीसरा सवाल हमारे पास क्या है, ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि tan इज इक्वल टू कॉट भी है।
tan A इज इक्वल टू कॉट B है, देन प्रूव दैट, तब सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए बहुत इसका छोटा आंसर है, सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा है। देखिए अब tan को बदल लीजिए या फिर cot को बदल लीजिए। मान लेते हैं हम tan को बदल देते हैं, तो tan A क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस A होता है, इज इक्वल टू cot B होता है। ठीक है, अब cot ठीक है, cot यहाँ भी है, cot यहाँ भी है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, तो एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू B, बस A को उधर ले जाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव। अब देखिए चौथा सवाल देख लेते हैं। दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है जिसके अंतःकोण क्या क्या है, A, B और C। तो हमें सिद्ध करना है कि साइन B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस A अपॉन 2। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, पता है हमें। अब देखिए B प्लस C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस A। क्यों किया, क्योंकि हमने लिया है LHS। ठीक है, LHS में देखिए क्या आ रहा है, B प्लस C आ रहा है, तो B प्लस C की वैल्यू निकाल ली। अब B प्लस C अपॉन 2 है, तो यहाँ भी अपॉन 2 कर दें, यहाँ भी अपॉन 2 कर दें। ठीक है, अब देखिए यहाँ अपॉन 2 का मतलब क्या है, जैसे A प्लस B अपॉन 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि A अपॉन 2 भी है और B अपॉन 2 भी है। कैसे, जब इसका एलसीएम लेंगे तब 2 एलसीएम आ जाएगा और A प्लस B आ जाएगा, समझ गए। तो देखिए यहाँ भी 180 डिग्री अपॉन 2 कर देंगे माइनस A अपॉन 2 कर देंगे इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A अपॉन 2। अब ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ रख देंगे, LHS में रख देंगे। LHS में रख दिया तो साइन 90 डिग्री माइनस A अपॉन 2। अब साइन 90 माइनस A कितना होता है, यहाँ A अपॉन 2 है तो कॉस A अपॉन 2 हो जाएगा, कॉस A अपॉन 2, यही तो हमारा RHS है। हैंस प्रूव इति सिद्धम। अब आप एक्सरसाइज के और भी सवाल करने की कोशिश करिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।